चक्कर काटने पड़े, काम हुआ ही नहीं, जा रहे हैं वापसी। तो क्या मानते हो आप? वो मानते क्या है, सरकारी कुछ इस तरह की है जो काम ही नहीं हो रहा है, या तो रिश्वत देनी पड़ती है फिर, और क्या। मेरी उम्र तो 70 से ऊपर ही है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ पेड़ियों पे, कोर्ट में चक्कर काटते काटते ही मैं परेशान हूँ। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। गरीबों को तो चक्कर ही काटना है। गरीब तो यहाँ कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही रहता है गरीबों का। तो ज़्यादातर देखा जाए तो सुविधा गरीबों को ही नहीं मिल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के जन जन तक पहुंच रही है, ऐसा हरियाणा की सरकार का कहना है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा में हर गांव में, हर नगर में, जहां जहां पर ये यात्रा जा रही है वहां पर लोग गर्मजोशी से इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा का मतलब ये है कि मौके पर अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जब समस्या लेकर पहुंचे हैं तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पानीपत के सेक्टर 11 की, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यहां पर सभी अधिकारी अपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और आम जनता पहुंच रही है। लेकिन जब आम जनता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो यहां पर अपनी पेंशन को लेकर, तो कोई यहां पर अपनी फैमिली आईडी को लेकर आया है, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। उनका कहना है कि वापस से उन्हें इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर काटने को कहा जा रहा है। एक बार सुनिए जनता की। मैं अपने फादर की पेंशन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बताया कि इलेक्शन कमेटी में जाओ, उनका सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, और मतलब ये इनका KYC वेरीफाई नहीं है, कुछ मतलब 10 तरह के काम बता दे जो कि मुझे बाहर जाके चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सर ये सरकार ने योजना ऐसी लगाई ताकि गरीबों को चक्कर ना काटना पड़े। तो चक्कर तो फिर भी काटने पड़ रहे हैं, चक्कर काटने पड़े, काम हुआ ही नहीं, जा रहे हैं वापसी। तो क्या मानते हो आप? वो मानते क्या है, सरकारी कुछ इस तरह की है जो काम ही नहीं हो रहा है, या तो रिश्वत देनी पड़ती है फिर, और क्या। अपनी पेंशन बनवानी चाहता हूँ। मैं जो हूँ चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक कोई पेंशन का कोई हिसाब नहीं। यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। सरकार ने जो योजना चलाई है इसमें काम होना चाहिए अपने, काम होना चाहिए, लेकिन काम हुआ इसमें? लेकिन काम नहीं हुआ। कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र तो 70 से ऊपर ही है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ पेड़ियों पे, कोर्ट में चक्कर काटते काटते ही मैं परेशान हूँ। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। ये फैमिली आईडी की समस्या को लेके आए हैं हम। ये ना हमारी ना इनकम बहुत ज़्यादा कर रखी है उन्होंने, 6 लाख कर रखी है। 12,000 रुपये महीना कमाते हैं, एक बेकरी में काम करते हैं, उन्होंने ये 6 लाख कर रखी है। हमें 1 साल से राशन नहीं मिल रहा, हम बहुत जगह भाग चुके हैं, कोर्ट में भी गए, कई जगह जा चुके हैं, पर ये कमी नहीं होती। उसी चक्कर में यहाँ पे भी आए थे हम। हमारे 5 मेरी लड़कियाँ हैं और एक मेरा सबसे छोटा बेटा है, एक कमाने वाला। बताओ कैसे खाएंगे इतने सारे। तो सरकार ने ये योजना जो लगा रखी है इसमें ऑन द स्पॉट काम होता है? जी देखो, अब हम आए हैं, वैसे कह रहे थे CSC सेंटर जाऊँ, वहाँ से रिक्वेस्ट डलवाऊँ, वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे भी आके देख रहे हैं होगा कि नहीं होगा। गरीबों का हो क्या रहा है, गरीबों को तो चक्कर ही काटना है। गरीब तो यहाँ कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही रहता है गरीबों का। तो ज़्यादातर देखा जाए तो सुविधा गरीबों को ही नहीं मिल रही है। गरीब तो ऐसे ही भागते फिर रहे हैं। मौके पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर भी पहुंची हैं। हालांकि जिस तरह से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी मिल रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, क्योंकि अधिकारी उन्हें सामने नजर आते हैं और अधिकारियों से वो मिल भी पाते हैं। ये नाम ठीक करवाना था और मोबाइल नंबर डलवाना था इसमें। यहाँ सेक्टर L मार्केट से किस चीज़ की प्रॉब्लम? किसी और का एड्रेस डाल दिया मेरी दुकान में, जो मेरा था वो डाला नहीं था, वो डलवाया, फिर अब ठीक हो गया बिल्कुल। बहुत बढ़िया किया काम, मज़ा आ गया देख के। वहाँ नगर निगम में जाओ 6 कमरों में घूमना पड़ता है, काम फिर नहीं होता, कहते नहीं फिर कल आ जाना जी, और 45 सीढ़ियाँ कौन चढ़ के जाए जी ऊपर। ये तो बड़ा अच्छा किया यहाँ करके, दिल खुश हो गया जी, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मज़ा आ गया देख के। तो गरीब जनता के लिए बहुत लाभदायक? हाँ बहुत लाभदायक, बिल्कुल सही बात है, बहुत लाभदायक है। आप क्या मानते हैं, गरीबों के लिए बहुत? बिल्कुल गरीबों के हक में है जी, गरीबों के हक में है ये। ऑन द स्पॉट काम? हाँ ऑन द स्पॉट काम हो गया, बहुत बढ़िया।
अब 2-3 दिन में मेरे को मैसेज आ जाएगा, पता लग जाएगा भाई कितने बिल जमा करा, हम जमा करा देंगे। लेट करेंगे क्यों? जब पता ही ना लगे किसी और का बिल हम क्यों जमा कराएंगे? हमारे नाम का तो बिल हम तुरंत जमा कराएंगे। हालांकि हरियाणा सरकार की भारत संकल्प यात्रा लोगों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन अगर निचले स्तर पर अधिकारी इसे अच्छे से लागू करे तो और भी लोगों को फायदा मिल सकता है और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की लोगों में छवि और भी अच्छी बन सकती है। आप इस वीडियो पर इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।